वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में गंदम की पैदावार मौजूदा ज़खायर के हवाले से इजलास। फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी पर सब्सिडी और अवामी रिलीफ के लिए किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग। मुल्क में गंदम की चोरी और करप्शन के खात्मे के लिए जामे लाहे अमल मुरत्तब किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मिलकर गंदम की खपत की निशानदही करने और फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमत का गैर मुल्की कंपनीज को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का अज़्म। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। आइंदा साल पाकिस्तान की IT बरामदात को बढ़ाकर 15 अरब डॉलर्स करने का इरादा रखते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हवावे के वक्त से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून का अटक में बड़ा पावर शो, अवामी ताकत का भरपूर मुजाहिरा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून की अवामी राबिता मुहिम। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल बशाम में अज़ीमुश्शान अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। इलाके की तरक्की के लिए बड़े तरक्कियाती पैकेज का ऐलान किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत अवाम से मुसलसल झूठ बोल रही है। इमरान खान इक़्तिदार की हवस में दीवाना हो चुका, मुल्क और कौम की कोई फिक्र नहीं। इमरान खान दौर में करप्शन का बाजार गर्म रहा। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम। अवाम की खिदमत हमारी सियासत का नस्मुलैन है। हमने हमेशा मस्बत सियासत की, जबकि मुखालिफिन ने जेलों में डालने की सियासत की। सिंध में रिकॉर्ड तरक्कियाती काम हुए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाबशाह में पार्टी कारकुनों से गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर गैर इखलाकी वीडियो से बदनाम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अनासिर से आहनी हाथों से निपटेंगे। गैर इखलाकी वीडियोज और तस्वीर फैलाने वालों का सफाया करेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। CPEC को कौमी मईशत में कलीदी अहमियत हासिल है। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए फ्रीकैन से मिलकर इकदाम कर रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे CPEC मंसूबों और चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बनाएं। वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल। रुकने पंजाब असम्बली अब्दुल अलीम खान का साबिक वजीर आजम को मुनासिरे का चैलेंज। इमरान खान नजरियाती मुखालफिन पर गद्दार का लेबल लगा देते हैं। वो चाहते थे कि फराह खान हर ट्रांसफर और पोस्टिंग के पैसे ले और कोई बोलने वाला ना हो। काबिज भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों की नस्लकुशी जारी। जिला इस्लामाबाद में सर्च ऑपरेशन की आड़ में अंधाधुंध फायरिंग, 3 नौजवान शहीद। नौजवान मकामी कॉलेज में जेर तालीम थे। अहले इलाका का लाशें सड़क पर रखकर शदीद एहतजाज। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा की भारतीय रियासती दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के लिए भारत के नाम निहाद हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। भारतीय नाज़िमुल उमूर की वजारत खारजा तलबी। रिपोर्ट का मकसद मकबूजा कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती आबादी को बेइख्तियार करना है। दफ्तर खारजा। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते मुल्क भर में हीट वेव की पेशगोई कर दी। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में पारा मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान। पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं और सर ढांप के रखें, तिबी माहिरीन का मशवरा। चीन में कोरोना की सूरत हाल के बायस 19वें एशियन गेम्स मुलतवी। एशियन गेम्स सितंबर में चीन के शहर हांगझू में शेड्यूल थी। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। चीन के माहिरीन ने माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का बुलंद तरीन खुदकार वेदर स्टेशन नस्ब कर दिया। शमसी तवानाई से काम करने वाला स्टेशन 2 साल तक सख्त तरीन मौसम में फाल रहेगा। बर्फ की मोटाई की पैमाइश के लिए नस्ब स्टेशन हर 12 मिनट के बाद डेटा इरसाल करेगा।
गुजारिश है कि आगे साउंड सिस्टम की चीजें लगी हुई हैं, थोड़ा पीछे हैं। ये आवाम को इंतजामिया रोके, इंतजामिया से गुजारिश है। मुस्लिम लीग नून का अटक में बड़ा पावर शो, अवामी ताकत का भरपूर मुजाहरा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज दीगर रहनुमा से कुछ ही देर में खिताब करेंगी। इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अवाम का जम्मे गफीर वहां पर मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं और दीगर रहनुमा भी खिताब करेंगे। जी हाँ, तहद्दे नजर लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। आतिशबाजी भी की जा रही है, खुशी का इजहार किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ ही देर में वो आवाम से खिताब करेंगी। मुस्लिम लीग नून की अवामी राब्ता मुहिम है जिसका आगाज हो चुका है। फतेह जंग में इस वक्त मौजूद है, जलसा आम हो रहा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इस वक्त स्टेज पर मौजूद है और लोग उनको अपने दरमियान पाकर जोशो खरोश का इजहार कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि वजीर इत्तलात भी वहाँ पर मौजूद है, वजीर दाखिला भी मौजूद है और दीगर सियासी कायदीन भी जो है वो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के हमरा स्टेज पर मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून की अवामी राब्ता मुहिम, इस सिलसिले में जिला अटक की तहसील फतेह जंग में जलसा आम, पंडाल में बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। अवाम जो है पुरजोश है और मरियम नवाज को अपने दरमियान पाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। पार्टी परचमों की बहार है, इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा स्टेज पर मौजूद है, हाथ हिलाकर लोगों की मोहब्बत का, उनकी वालेहाना अकीदत का जवाब दे रही हैं। दीगर सियासी कायदीन भी मौजूद हैं। आपसे कुछ देर पहले जब हमारे नुमाइंदे से बात हो रही थी तो वो ये बता रहे थे कि वहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं है, तिल धरने की भी जगह नहीं है। लोग फुली चार्ज है और इंतजार कर रहे हैं कि उनकी पसंदीदा रहनुमा मरियम नवाज स्टेज पर आएँ और उनसे खिताब करें। इस वक्त ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अवाम का जोशो खरोश दिखनी है, कारकुनों की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है, जबकि पार्टी क़यादत में मियां जावेद लतीफ, शकील अवान और दीगर रहनुमा मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं और कारकुनान से खिताब भी करेंगी। इस वक्त आप देख सकते हैं मुस्लिम लीग नून का अटक का बड़ा पावर शो और मुस्लिम लीग नून ने अपनी राबता मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है और अटक में आज बड़े पावर शो का मुजाहरा किया जा रहा है। अवामी ताकत का भरपूर मुजाहरा, पिंडाल में बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर कुछ ही देर में कारकुनान से खिताब करेंगे। इस वक्त वो स्टेज पर मौजूद हैं। अवाम का जोशो खरोश दिखनी है, ढोल की ताप पर रक्स और भंगड़े भी किए जा रहे हैं। मियां जावेद लतीफ, शकील अवान, सुहेल कमड़ियाल और दीगर क़यादत भी वहां पर मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज जलसागाह में मौजूद है, स्टेज पर मौजूद है और आप देख रहे हैं कि आवाम का हद निगाह आवाम ही आवाम आपको नजर आ रहे हैं। पार्टी परचमों की बहार है और अच्छी बात यह है कि इस वक्त में बड़ी तादाद खवातीन की भी मौजूद है और जो अपनी पसंदीदा रहनुमा को देखने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। पंडाल में जगह नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की ख्वाहिश है कि वो पंडाल में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जमा हों और अपनी जो रहनुमा है उनकी बात को सुने, क्योंकि कुछ ही देर में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज जो है वो लोगों से खिताब भी करेंगी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो लोगों के दरमियान मौजूद है स्टेज पर और हाथ हिलाकर उनकी मोहब्बत का जवाब दे रही हैं। पार्टी वाले भी आ जाओ, यूथ वाले आ जाओ, यूथ आगे आ जाओ, बाई साइड से भी आ जाओ, पीछे जगह नहीं है, लोगों की जगह बनाओ, आगे आओ, यूथ आगे आती जाओ, यूथ जवानों की बड़ी तादाद मौजूद है और इंतहाई जोशो खरोश पाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की आवामी राब्ता मुहिम है और इस सिलसिले में जिला अटक की तहसील फतेह जंग में जलसा आम का खिताब करने जा रही हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा नायब सदर मरियम नवाज और पंडाल में बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। ये आप मनाजिर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि मजीद भी कोई गुंजाइश है, लेकिन लोगों की ख्वाहिश है कि वो जौक दो जौक पंडाल में जमा हो और अपनी रहनुमा की बात को सुने। म्यूजिक की भी आवाज आ रही है और आप ये भी देख रहे हैं कि पार्टी परचमों की भी बहार है, बच्चे भी मौजूद हैं, खवातीन भी मौजूद हैं, जवान भी मौजूद हैं, बूढ़े भी मौजूद हैं और इंतहाई जोशो खरोश है। आवाम का जोशो खरोश इस वक्त दिखनी है। दीगर सियासी कायदीन मियां जावेद लतीफ, शकील अवान, सुहेल कमड़ियाल समेत दीगर सियासी कायदीन भी मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इस वक्त स्टेज पर मौजूद है। कुछ ही देर में वो आवाम से खिताब भी करेंगी। मुस्लिम लीग नून की अवामी राब्ता मुहिम और इस सिलसिले में जिला अटक की तहसील फतेह जंग में जलसे आम। मुस्लिम लीग नून ने अवामी राबता मुहिम के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी जलसों के शेड्यूल जारी किया है, लेकिन आज जिला अटक की तहसील फतेह जंग में इस वक्त जलसा आम है और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज खिताब कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
फतेह जंग वालों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भराओं, मेरी बहनों, मरियम नवाज शरीफ तो सानू सलाम अखीनी है। नवाज शरीफ के चाहने वालों, फतेह जंग के शेरों, आपको लंदन से मोहम्मद नवाज शरीफ और आपकी बेटी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। फतेह जंग वालों, ईद मुबारक। दूसरी मुबारक आपको कि आपकी जान इमरान खान जैसी नहूसत से छूट गई। आपको मुबारक हो फतेह जंग वालों कि इमरान खान जैसी नहूसत से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को आजाद किया। वो नहूसत जो आपका आटा खा गई, आपकी रोटी खा गई, आपकी चीनी खा गई, आपकी बिजली खा गई, आपका सुकून खा गई, आपकी तरक्की खा गई। और तीसरी मुबारक फतेह जंग वालों, आपको खादमे पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ जैसा दिन रात काम करने वाला वजीर मैं अपने मेजबान मेरा भाई मलिक सुहेल लाल खान, मिट्ठू खान साहब, मैं सबका और फतेह जंग का इतने जबरदस्त जलसे के इनकाद पे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। मलिक सुहेल लाल खान मरहूम लाल खान साहब का बेटा है, जिसने नवाज शरीफ से अपनी वफादारी निभाई। तो मैं फतेह जंग नहीं आई, मैं अपने घर आई हूं फतेह जंग वालों। फतेह जंग वालों, ये इमरान खान को इतना दुख अपनी कुर्सी जाने का नहीं, इमरान खान को इतनी तकलीफ अपनी हुकूमत जाने की नहीं, जितनी तकलीफ इसको शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की है। तो इमरान खान, अब इस तकलीफ की आदत डाल लो। जितनी तुम्हारी जिंदगी है, उस जिंदगी में इस दुख की आदत डाल लो, क्योंकि अब इंशाअल्लाह ताला आने वाला दौर नवाज शरीफ का है, शहबाज शरीफ का है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। जानते हो फतेह जंग वालों, मेरे भाइयों बुजुर्गों, जानते हो कि इमरान खान को इतनी तकलीफ शहबाज शरीफ से क्यों है? कभी उसको चेरी ब्लॉसम कहता है, कभी बूट साफ करने वाला कहता है। तो जिस इंसान ने पूरी जिंदगी बूट साफ किए हो, उसको बूट साफ के अलावा और कुछ नहीं आता।
हर गली हर शहर बस शेर दा दौर वे। तकलीफ ये है कि इतने बड़े बड़े गबन, इतने बड़े बड़े घपले करके हुकूमत से गया है, ये जानता है कि शहबाज शरीफ हर आने वाले दिन, शहबाज शरीफ इसकी नाकामी, इसकी नाअहली, इसकी नालायकी की दास्ताने पाकिस्तान के अवाम के सामने लेकर आएगा। लोग रोज मुआजना करेंगे, एक दोपहर को 12 बजे उठने वाला इमरान खान, 1 बजे दफ्तर आने वाला इमरान खान, 4 बजे बनी गाला वापस जाके गायब हो जाने वाला इमरान खान, और दूसरा खादिमे पाकिस्तान शहबाज शरीफ सुबह की फजर की नमाज पढ़ के अवाम की खिदमत में हाजिर हो जाता है। इमरान खान ने 4 साल ना खुद किसी को काम करने दिया, ना खुद काम किया, ना किसी को काम करने दिया। खुद 4 साल इंतकाम में लगा रहा और 4 साल अपनी हुकूमत को भी इंतकाम लेने पे लगा दिया। और अभी 1 महीना आया है, शहबाज शरीफ को 1 महीना हुआ है, आटा सस्ता हो गया, चीनी सस्ती हो गई, बिजली के बंद कारखाने चला दिए। याद है ना, याद है ना जब उस्मान बुज़दार जैसी सौगात वजीर आला पंजाब बनी थी, तो उस्मान बुज़दार ने कहा मेरे गांव में बिजली नहीं है। 4 साल बाद जब उस्मान बुज़दार रुखसत हुआ तो पूरे पंजाब में बिजली नहीं थी। इमरान खान कहता था कि नवाज शरीफ ने अपने पिछले दौर में इतने ज्यादा बिजली के कारखाने लगा दिए कि इतनी बिजली की कौम को जरूरत नहीं थी। तो अब बताओ इमरान खान, कहां थी वो बिजली? इंतकाम में लगा रहा, ना टाइम पे डीजल मंगवाया, ना तेल मंगवाया, ना पैसे अदा किए, बिजली के कारखाने बंद थे और अवाम लोड शेडिंग से बिलखती रही। अच्छा, जरा मुझे हाथ उठा के बताना कि बिजली में बेहतरी आई है? जिंदाबाद शहबाज शरीफ, जिंदाबाद। और फतेह जंग वालों, इमरान खान की नीचे से कुर्सी खिसकी है, ऊपर से दिमाग खिसक गया है। नीचे से कुर्सी खिसकी है, इतना सख्त गम लगा है कुर्सी जाने का कि दिमागी तवाज़ुन भी खो बैठा है। रोज टीवी पे आकर नई नई कहानियां सुनाता है, कभी साजिश का रोना रोता है, कभी झूठे खत का रोना रोता है, कभी कहता है मेरे खिलाफ साजिश हो गई। वो खत जिसका वजूद ही नहीं था, मैंने तो कहा अब सड़कों पे खड़ा होकर वो खत दिखा दिखा कर बाकी उम्र पैसे मांगा करेगा। देखो, हर रोज एक नया झूठ बोलता है। कुछ दिन पहले कहता है वो झूठा खत मार्च में आया था, रात को अपने झूठ के खुद ही पोल खोल दिए। कहता है मैं तो पिछले साल जुलाई से जानता था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। अगर और हमें ये कहता रहा फतेह जंग वालों, हमें ये कहता रहा कि मैं तो दुआ मांगता हूं कि ये मेरे खिलाफ तेरी
तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। तो फतेह जंग वालों, जब अल्लाह ताला ने ये दुआ सुन ली है, तहरीक अदम एतमाद आ गई है, कामयाब हो गई है, तो इमरान खान से पूछो कि अब रोना किस बात का। फतेह जंग वालों, कल इसने साजिश का पता खुद बता दिया, अपने ही मुंह से सच बोल दिया। फतेह जंग वालों कहता है असल में बात ये थी कि जिस शख्स ने मेरी हुकूमत संभाली हुई थी, जो इंटेलिजेंस का ऑफिसर था, मैं नहीं चाहता था कि उसकी पोस्टिंग हो। कहता था वो शख्स मेरी आंख था और वो मेरे कान था। कहता है कि वो इंटेलिजेंस का ऑफिसर मेरे आईज एंड ईयर्स था। हम जानते हैं कि वो तुम्हारी आंखें और तुम्हारा कान नहीं था, वो तुम्हारे हाथ था जिनसे तुम अपने सियासी मुखालिफिन की गर्दनें दबोचते थे। फतेह जंग वालों, एक तकर्री क्या हुई, इसकी आंखें भी गईं, इसके कान भी गए, ये गूंगा भी हो गया, अंधा भी हो गया, बहरा भी हो गया। वो आंखें और कान नहीं थे, वो बैसाखियां थी जिस पर इसकी हुकूमत खड़ी थी। वो शख्स जिससे ये बेफैज हुआ तो धड़ाम से हुकूमत जमीन पे आकर गिर गई। और अब लोगों को कहता है मेरे साथ लॉन्ग मार्च पे इस्लामाबाद चलो। तो फतेह जंग वालों में बता दूं कि वो लॉन्ग मार्च नहीं, वो आजादी मार्च नहीं, वो गोगी बचाओ मार्च है। फराह गोगी को जानते हो? फतेह जंग वालों, फराह खान को जानते हो? मुझे नहीं पता था कि फतेह जंग में भी फराह गोगी के किस्से पहुंच चुके हुए हैं। ये देखो, ये एक बच्चा लेके खड़ा है, लुट के खा गए पाकिस्तान, गोगी पिंकी ते कप्तान। फराह खान का दूसरा नाम क्या है? फराह खान का दूसरा नाम है इमरान खान। फतेह जंग वालों, फराह गोगी का जो खुरा है ना खुरा, वो बनी गाला को जाता है सीधा। वरना अलीमा बाजी की सलाई मशीनों के किस्से तो सुने हैं ना, लेकिन कितनी बदनसीब बहन है वो जिसको बचाने के लिए इमरान खान ने कभी बयान नहीं दिया, लेकिन फराह खान का तर्जुमान इमरान खान टीवी पे आकर कहता है, उसी फराह खान को जिसको इसके साबिक वज़रा कहते थे कौन फराह खान, हम तो नहीं जानते। इमरान खान ने बता दिया कि वो अपनी बहन अलीमा खान को बचाने नहीं आया, लेकिन फराह खान, इमरान खान उसको बचाने के लिए टीवी पर आकर कहता है फराह खान ने कुछ नहीं किया। फतेह जंग वालों, जानते हो ना कि उस फराह खान को रातों रात
जैसे ही इमरान खान को पता चला कि अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, इसने रातों रात पुलिस के पेरे में फराह खान को फरार करा दिया। जानते हो ना? और फिर कहता है, उससे किसी टीवी में इंटरव्यू में पूछा कि फराह खान के पास इतना पैसा कहां से आया। कहता है फराह खान ने बड़ी कामयाब बिजनेस किया, इसलिए फराह खान के पास पैसा आ गया। तो इमरान खान के 4 साल के दौर में जब हर इंसान जो 2 रोटी खाता था वो 1 रोटी पर आ गया, तो 22 करोड़ में से एक सिर्फ फराह खान है जिसके असासे तेजी से बढ़ते रहे। कौम को अंडे, कट्टों, मुर्गियों के पीछे लगाकर फराह खान ने अबू जान स्विच गाने, अबू जान स्विच गाने। सजने भी सजने ने मियां ते नार सजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। और फतेह जंग वालों, अगर फराह गोगी का इतना ही बड़ा कारोबार था तो वो कामयाब कारोबार छोड़कर रातों रात पाकिस्तान से दुबई क्यों फरार हो गई? मैंने सुना है मुस्लिम लीग नून के शेर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फराह खान जहां भी होगी, राना सनाउल्लाह उसको ढूंढ के पाकिस्तान में वापस लेकर आएगा इंशाअल्लाह। और फिर फतेह जंग वालों, फतेह जंग वालों, तोशा खान को जानते हो? जरा बताओ तोशा खान कौन है? तोशा खान कौन है? आवाज नहीं आई। तोशा खान कौन है? सुन लो इमरान खान, फतेह जंग को भी पता है कि तोशा खान इमरान खान का असल नाम है। कौम को, पाकिस्तानियों को लंगर खानों पे लगाकर खुद तोशा खाने को लूटता रहा। कौम के लिए लंगर खाने और इमरान खान के लिए तोशा खाना। और फिर फतेह जंग वालों, जानते हो लोगों को भाषण देता था, 1 मिनट, लोगों को भाषण देता था कि दूसरे वजीर आजम हाउस से जाते हुए गाड़ियां साथ ले गए। तो एक बात बताऊं फतेह जंग वालों, ये हुकूमत पाकिस्तान का असूल है कि जब कोई वजीर आजम कुर्सी छोड़कर जाता है उसको एक बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलती है। लेकिन एक किस्सा सुनो जो आप नहीं जानते। इमरान खान वजीर आजम हाउस से वापस बनी गाला जाते हुए 15 करोड़ की आर्मर्ड BMW अपने साथ ले गया। और जब इसकी हुकूमत खत्म हुई तो इसको ख्याल आया कि वजीर आजम हाउस में तो और भी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं। तो वजीर आजम हाउस फोन करके कहता है कि जो BMW मैं ले आया हूं
वो खराब हो गई है, मुझे V8 दे दो। उन्होंने कहा चलो दौड़ो, अब कोई V8 नहीं मिलेगी। तो कहता है वो BMW खराब हो गई है, उसको ठीक कराने पे 2.5 लाख रुपया खर्चा आया है। तो वो 2.5 लाख भी हुकूमत पाकिस्तान से लिया इसने। जानते हो कौन से तारीख में 2 वज़राए आज़म ऐसे हैं जिन्होंने जाते वक्त हुकूमत पाकिस्तान से गाड़ी नहीं ली? एक का नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ और दूसरे का नाम है शाहिद खाकान अब्बासी। नवाज शरीफ साहब ने कहा अल्लाह ताला का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे सरकारी गाड़ी की जरूरत नहीं है। और दूसरों को बातें करने वाला इमरान खान 15 करोड़ की BMW लेकर चलता बना। और अब मेरे भाइयों, फतेह जंग वालों, जरा फॉरेन फंडिंग केस पे आ जाओ। इमरान खान जानता है कि फॉरेन फंडिंग केस में जिसका फैसला आने वाला है, इसने करोड़ों और अरबों रुपया गलत तरीके से बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान लेकर आया, अपने मुलाजमों के अकाउंट्स में लेकर आया। और एक बंदा जो बाहर के मुल्कों में आरिफ नकवी पकड़ा गया है, उससे इसने लाखों डॉलर लिए। और भाई, लाखों डॉलर ईंटो तुम, पैसे बनाओ तुम, गलत तरीके से लोगों से बाहर के मुल्कों से पैसे लाओ तुम, और इस्तीफा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे। वो फतेह जंग वालों, वो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इमरान खान ने खुद लगाया, जिसकी तारीफें करते हुए इमरान खान जमीन और आसमान के किलाबे मिलाया करता था, अब जब फॉरेन फंडिंग में अपनी चोरी पकड़ी गई है तो आज कहता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। कोई इस्तीफा नहीं देगा। इमरान खान, अपनी चोरियों का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। और एक और हरकत मेरे फतेह जंग वालों, अभी सर शर्म से झुक गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में, जिसके बारे में हुक्म है, सूरह हुजरात की आयत है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊंची आवाज नहीं करनी, वरना तुम्हारे सारे अमाल जाया हो जाएंगे। ये शख्स सियासी दुश्मनी में इतना आगे निकल गया कि इसने यहां से प्लानिंग करके मदीना मुनव्वरा में, जहां पर इंसान कहता है झुकाओ नजरें, बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया, इसने उस पाक जगह पर यहां से लंदन से बंदे भेज के इसने शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे लगवाए। यहां हमारी बहन मरियम औरंगजेब खड़ी है, हरम शरीफ के अंदर पीटीआई के कारकुनों ने मरियम औरंगजेब को हरम शरीफ के अंदर गाली निकाली। और फिर आसमान का निजाम हरकत में आया। इमरान खान के चेहरे से अल्लाह ताला ने जो इसने झूठा लिबादा उड़ा हुआ था, जो झूठा निकाब चढ़ाया हुआ था, अल्लाह ताला ने खींच के वो निकाब उतार दिया। और जो इमरान खान का चेहरा उसके बाद निकला, उस चेहरे को देखकर घिन आती है। क्या कसूर था उन सऊदी अरब में बसने वाले उन
गरीब पाकिस्तानियों का। तुम तो यहाँ बनी गाला में सिक्योरिटी में बैठे हो। शेख रशीद के भतीजे या भांजा जो भी एमएनए है वो पकड़ा गया तो उसको जब कहा सबूत कहाँ है, तुम्हारा फोन कहाँ है, उम्रे पे गया हुआ था, वहाँ बड़े फख्र से वीडियो बना रहा था। जब यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब ने उसको पकड़ा तो जब उससे कहा कि फोन कहाँ है, कहता है फोन तो मैं सऊदी अरेबिया में छोड़ आया। क्योंकि वो जानता था कि पुलिस के हाथ, अदालत के हाथ अगर फोन लग गया तो वो ताने बाने जो यहां से साजिश के मिलते हैं उनका खुरा भी बनी गाला मर जाएगा। और फतेह जंग वालों, अब ये एक दफा फिर इसका एक और नाम भी है। मैंने देख लिया और अब आखिरी दफा जब इसको पता चल गया कि इसकी हुकूमत नहीं, इसकी सियासत भी हमेशा के लिए खत्म होने जा रही है, तो फितना खान एक और फितना ढूंढ कर ले आया। अब कहता है मेरे साथ इस्लामाबाद चलो और लॉन्ग मार्च करो। तो फतेह जंग वालों, हाथ उठा के बता दो, क्या तुम्हारे मुकद्दर में यही फितने लिखे हैं? मैं फतेह जंग से पूछती हूं, मुझे जवाब देना, तुम्हारे मुकद्दर में यही लॉन्ग मार्च, यही फितना, यही फसाद लिखा है या तुम्हारे मुकद्दर में तरक्की भी लिखी जानी चाहिए? तुम्हारे मुकद्दर में इमरान खान का फितना लिखा है या तुम्हारे मुकद्दर में आसूदगी भी लिखी जानी चाहिए? इंशाअल्लाह ताला जो रोटी आपसे इमरान खान ने छीनी थी, जो बिजली आपसे इमरान खान ने छीनी थी, जो तरक्की आपसे इमरान खान ने छीनी थी, मरियम नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला आपसे वादा करती है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वो तरक्की आपको इंशाअल्लाह ताला वापस दिलवा कर रहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिलके नारा लगा दो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जिला अटक की तहसील फतेह जंग में जलसे से खिताब कर रही थी। फतेह जंग मुस्लिम लीग नून का गढ़ और घर है। जलसे में कसीर तादाद में लोगों की शिरकत पर शुक्रिया अदा करती हूँ। कौम को मोहम्मद शहबाज शरीफ की सूरत में क़यादत मिलने पर मुबारक हो। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान न्याजी को आदत डालना होगी कि आने वाला दौर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का होगा। दूसरों को चेरी ब्लॉसम कहने वाला खुद साजी जिंदगी पुल बूट पॉलिश कर रहा है। इमरान न्याजी को वजारत उज़्मा चले जाने से ज्यादा तकलीफ शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की है। नाज़रीन आगे बढ़े और आपको बताएं कि मौजूदा हुकूमत का एजेंडा मुल्क की तरक्की और खुशहाली है और इस ज़िम्मे में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल शांगला का दौरा कर रहे हैं, जहां वो जलसा-ए-आम से खिताब में तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। तफसीलात बताएंगे साजिद अख्तर अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शांगला में बिशाम के मकाम पर बड़े जलसे-ए-आम से खिताब करेंगे। जलसे के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी उमूर इंजीनियर अमीर मकाम ने जलसागाह का दौरा किया और इंतजामात का जायजा दिया। इंजीनियर अमीर मकाम का कहना था कि वज़ीर आज़म का शांगला का जलसा तारीखी अहमियत का हामिल होगा। जो लोगों में जज्बा है और वलवला है वो काबिल दीद है और लोग इंतजार में है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल उनके दरमियान होंगे, उनके साथ होगा। हमारी ये राबिता अवाम मोहम शुरू है। जो झूठ दूसरी पार्टी जो झूठ बोल रहे, जो हक़ाइक़ को मसख कर रहे, तो उसकी वजाहत पब्लिक में भी होनी चाहिए। उसकी 4 साल की कोई कारकर्दगी और परफॉर्मेंस है ही नहीं कि कौम को बता दिया जाए
कि मैं 4 साल वजीर आजम रहा, 9 साल KPK में रूलिंग की, तो मैंने अवाम को क्या दिया। जलसे में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शांगला की तरक्की के लिए बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे, जिससे अवाम का मयार जिंदगी बुलंद होगा। इंजीनियर अमीर मकाम ने शांगला के अवाम से अपील की कि इलाके की तरक्की में हिस्सा डालने के लिए वो अपने हर दिल अजीज कायद के इस्तकबाल के लिए बिशाम के जलसे में जरूर शिरकत करे। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हुक्काम को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मिलकर गंदम की सूबाई खपत की निशानदही करने और मतलूबा फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए कहा है कि गंदम की स्मगलिंग को रोकने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। इस्लामाबाद में मुल्क में गंदम की पैदावार, मौजूदा ज़खायर और सूबाई और कौमी सतह पर खपत के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गंदम की चोरी और करप्शन के खात्मे के लिए जामे लाहे अमल मुरतब करने और गंदम ज़खीरा करने के लिए साइलोस की तामीर की हिकमत अमली तैयार करके जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। इजलास को मुल्क में रवां साल गंदम की पैदावार, हुकूमत की फ्लावर मिल्स को गंदम की फराहमी पर सब्सिडी के अवामी रिलीफ के लिए किए गए इकदाम के हवाले से आगाह किया गया। इकदामात में आटे के 10 किलो थैले की 400 रुपए पर फराहमी, बलूचिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए सस्ते आटे की फराहमी और खैबर पख्तूनख्वा को 2 लाख मैट्रिक टन गंदम की फराहमी शामिल है। इजलास को बताया गया कि रवां साल गंदम की मजमूई पैदावार का हदफ 2,88,90,000 मैट्रिक टन मुकर्रर किया गया था, जबकि मुतवक्के पैदावार 2,61,73,000 रहने की उम्मीद है। गंदम की मुल्की सतह पर मजमूई खपत का तखमीना 3,07,90,000 मैट्रिक टन लगाया गया है। गंदम की पैदावार के हदफ और मुतवक्के पैदावार में फर्क की वजूहात में गंदम की काश्त में कमी, पानी की किल्लत और गुज़श्ता हुकूमत की खाद की फराहमी में बद इंतजामी की वजह से खाद का बहरान है। इजलास को बताया गया कि मार्च में गंदम की इमदादी कीमत के देर से ऐलान की वजह से किसानों की गंदम की काश्त में 2% कमी का रुझान भी देखने में आया, जबकि तेल की कीमतों में इजाफे और मौसमियाती तब्दीली यानी वक्त से पहले गर्मी की शिद्दत में इजाफा भी गंदम के तयशुदा हदफ के हसूल में बड़ी रुकावट साबित हुए। इजलास को बताया गया कि गंदम की हुकूमती सतह पर खरीदारी के हवाले से पंजाब ने 91.66%, सिंध 49.68%, बलूचिस्तान 15.29%, जबकि पास्को ने 100% हदफ हासिल कर लिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौके फराहम करता है और गैर मुल्की कंपनीज को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। हुआवे मशरक़ वस्ता और अफ्रीका रीजन के सीनियर नायब सदर यी शॉन्ग से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत आने वाले साल में पाकिस्तान की IT बरामदात को $1.5 अरब से बढ़ाकर $15 अरब करने का इरादा रखती है। इसके लिए हुआवे के साथ करीबी ताउन से पाकिस्तान के नौजवानों को मुख्तलिफ तरीकों से तरबियत फराहम की जाएगी, जिसमें यूनिवर्सिटी का क़याम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि टेक सेक्टर में सरमायाकारी से पाकिस्तानी नौजवानों खुसूसन खवातीन के हुनर और रोजगार में इजाफा होगा, क्योंकि हुकूमत ई-कॉमर्स सेक्टर में खवातीन की तादाद बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। उन्होंने एक हफ्ते में मुश्तरका कोशिशें तेज करके हिकमत अमली मुरतब करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ हुआवे की तवील वाबस्तगी और टेलीकॉम शोबे में सरमायाकारी पर इत्मीनान का इजहार किया। ये शॉन्ग ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान में हुआवे की सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क में चीनी की मौजूदा कीमत पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि 3 साल बाद मुल्क में चीनी की कीमत में कमी हुई है, जो अवाम के लिए बड़ा रिलीफ है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से गुफ्तगू करते हुए किया। वज़ीर आज़म ने गंदम की खरीदारी के हवाले से पास्को को कैश क्रेडिट से मुतालिक सहूलियात देने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा ज़फरुल हक ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। राजा ज़फरुल हक ने वज़ीर आज़म को कामयाब दौरे सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने वज़ीर आज़म को अवामी फलाही मंसूबों की तरजीही बुनियादों पर तकमील के विजन पर खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रुकन कौमी असम्बली कैसर अहमद शेख ने भी मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और ज़िला चिन्योट के तरक्याती उमूर से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक IG पंजाब जुल्फ़िकार चीमा ने भी मुलाकात की, जिसमें मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और पुलिस फोर्स में इस्लाहात के हवाले से गुफ्तगू की गई।
और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने टेलीफोन किया और ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने एक ट्वीट में कहा कि अमरीकी वजीर खारजा के साथ बाहमी मुफाद पर मबनी ताल्लुकात मजबूत करने पर बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ अमन, तरक्की और सलामती के शोबों पर तबादला ख्याल हुआ। गुफ्तगू के दौरान बाहमी एहतराम पर मबनी मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर इत्तेफाक किया गया। रुकने पंजाब असेंबली अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि साबिक वजीर आजम इमरान खान से जो भी नजरियाती इख्तलाफ करता है वो उन पर गद्दारी का लेबल लगा देते हैं। उन्होंने इमरान खान की जानिब से लगाए गए इल्जामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए मनाजरे का चैलेंज किया है। लाहौर से ताहिर कलास्ट्रा की रिपोर्ट देखिए। साबिक वजीर आजम इमरान खान की तरफ से लगाए गए इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हुए रुकने पंजाब असेंबली अब्दुल अलीम खान ने कहा कि उन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए अराजी 2010 में मकामी जिम्मेदारों से उनकी मंशा के मुताबिक मार्केट रेट के मुताबिक खरीदी, जबकि इमरान खान ने 2018 में वजीर आजम बने। कि ये ज़मीन जो है ये 300 एकड़ नहीं है, मेरे पास सोसाइटी में 3000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मौजूद है। और खान साहब जिस 300 एकड़ की बात कर रहे हैं कि उसका शायद वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो ज़मीन जो है वो उसका स्टेटस तब्दील हो रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे ज़मीन कोई जो है वो एक्वायर नहीं कराई। मैंने वहाँ के लोकल ज़मींदारों से ज़मीनें ख़रीदी हैं और वो 3000 एकड़ हो या 10,000 एकड़ हो, उसमें से एक इंच ज़मीन भी जो है वो सरकारी नहीं है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि इमरान खान कौम को हक़ाइक़ बताएं कि उन्होंने कौन से फाइनेंसेस के जरिए रोडा का इदारा बनवाया और खुद हर तरह की ज़मीन एक्वायर करके उन पर शार्क बैंक प्लाजे, गोल्फ कोर्स और कमर्शियल इमारतें बनाने की इजाज़त दी। आपने जो प्रोजेक्ट बनाए जो बड़ी आवाम की फलाह के लिए थे, जिसमें से सरकारी रेट पे औने पौने लोगों से ज़मीन एक्वायर की गई, वो ज़मीन क्यों एक्वायर की गई? उन लोगों से मार्केट रेट पे क्यों नहीं खरीदी गई? आपका प्लाजा बन सकता है अंडर रूडा, आपका शॉपिंग मॉल बन सकता है, आपके गोल्फ कोर्सेज बन सकते हैं, आपके घर बन सकते हैं, अलीम खान की सोसाइटी नहीं बन सकती। क्यों? जरा जवाब देना पसंद करेंगे। अगर उसका स्टेटस ग्रीन है तो सिर्फ अलीम खान के लिए ग्रीन है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि इमरान खान ने पंजाब में इसलिए बुज़दार को वज़ीर आला लगाया ताकि फराह गोगी को आगे लाकर करप्शन का बाजार गर्म कर सके। साबिक वज़ीर आज़म चाहते थे कि फराह खान हर ट्रांसफर और पोस्टिंग के पैसे ले और कोई बोलने वाला ना हो। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। क्या उसमें वो डेवलपर भी शामिल हैं जिनके पास मैडम फराह जो है वो दुबई में जाके मुकीम थी, जिनके जहाज़ के ऊपर वो फिरती रही हैं और जिसके करीबी रवाबत की वजह से इमरान खान साहब के साथ भी उनका ताल्लुक बना। आप आएँ किसी चैनल पे बैठें, साथ मुझे भी बिठाएं, साथ जहांगीर तरीन को भी बिठाएं और फिर लोगों के सामने सच बोलते हैं हम तीनों, फिर पता लगे आपका कि आप क्या कह रहे थे और हम क्या कह रहे थे। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि अमेरिका की साजिश का ढंडोरा पीटने वाले खुद अपने घर में गैर मुल्की सफीरों से मुलाकातें करते थे। अमेरिकी सफीर से उनकी पहली मुलाकात भी बनी गाला में हुई। ताहिर कलास्रा, PTV न्यूज़, लाहौर। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर फहश और गैर इखलाकी वीडियोस के जरिए लोगों को बदनाम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने एक बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर गैर इखलाकी मवाद फैलाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी हिदायत की है कि ऐसे मवाद को किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। वजीर दाखिला ने कहा कि सोशल मीडिया को लोगों की पगड़ियां उछालने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ब्लैकमेलिंग करने वाले ऐसे वाकयात की रोकथाम करना होगी। उन्होंने कहा कि ऐसी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर से आईनी हाथों से निपटेंगे और गैर इखलाकी वीडियोस, तस्वीर समेत इस नौ की गंद फैलाने वालों का सफाया करेंगे। नाज़रीन, पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमने इंतकामी सियासत न कभी की है और न ही कभी करेंगे। एक बयान में उन्होंने कहा कि नए पाकिस्तान के दावेदारों ने मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिया और अवाम को महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि 50 लाख घरों का वादा करने वालों ने गरीबों से उनकी छत भी छीन ली। उन्होंने कहा कि हमारी तमाम तर तवज्जो अवाम की खुशहाली और तरक्की पर है। अवाम के मसाइल और मुश्किलात को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। साबिक सदर और रुकने कौमी असम्बली आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अवाम की खिदमत हमारी सियासत का नस्बुलैन है। जरदारी हाउस में स्करंड और काजी अहमद के मुअज़्ज़िज़ीन और पार्टी कारकुनान से गुफ्तगू करते हुए साबिक सदर ने कहा कि हमने हमेशा मुस्बत सियासत की, जबकि मुखालिफिन ने जेलों में डालने की बात की। उन्होंने कहा कि अपने हल्का इंतखाब की अवाम की खिदमत अव्वलीन तरजीह रही है, आइंदा भी अवामी मसाइल हल करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दरसगाहों के कयाम और अस्पतालों की तामीर के हवाले से नवाब शाह में रिकॉर्ड तरक्की काम हुए हैं।
नाज़रीन, पाकिस्तान उलमा काउंसिल के 16 उलमा ने मस्जिद नबवी वाक़िए और शेरी मज़ारी के अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों को लिखे गए ख़त को नामुनासिब करार देते हुए तहरीक इंसाफ से उसको वापस लेने का मुतालबा किया है। इमरान खान के नाम खत में अल्लामा अब्दुल हक मुजाहिद, हाफिज ताहिर महमूद अशरफी, मौलाना साद ज़करिया कासमी और दूसरे उलमा ने कहा है कि मुल्क में अदालती और तफ्तीशी निज़ाम मौजूद है। खत को वापस लेकर पाकिस्तानी अदालतों, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब से रुजू किया जाए। उम्मीद है अदल इंसाफ पर मबनी नताइज बरामद होंगे।